नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे, आप कितने पास होने चाहिए, कितनी आपकी एज होनी चाहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपने ये वाली फिल्म देखी है तो आपको पता ही होगा कि आईएएस ऑफिसर की कितनी बड़ी पोस्ट होती है और उनके पास कितनी बड़ी पावर होती है। तो अगर आपने ये फिल्म देखी है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बताते हैं कि आप आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हो, क्या क्या करना पड़ेगा। तो आईएएस ऑफिसर की जो पोस्ट होती है वो बहुत बड़ी पोस्ट होती है और आईएएस ऑफिसर का फुल फॉर्म होता है ये, जिसे आप लिख सकते हैं किसी भी नोटबुक में। और अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको ये फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए। और हमारे भारत देश में इसके जो एग्ज़ाम है वो हर साल यूपीएससी करवाता है और इसके जो फॉर्म होते हैं वो फरवरी या मार्च में निकलते हैं। तो आप इन महीनों में पता करते रहिए कि इसके फॉर्म निकले या नहीं। अगर निकलते हैं तो आप इन्हें भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ज़रूरी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले आप इंडिया, नेपाल या भूटान के नागरिक होने चाहिए। अगर इसके अलावा आप कहीं और के नागरिक हैं यानी विदेशी नागरिक हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको 21 से 32 साल की एज मिल जाएगी इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। और यहाँ पे आपको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं जनरल कैटेगरी में, आप सिर्फ 6 बार ही अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर हम बात करें एससी और एसटी की तो यहाँ पे आपको 21 से लेके 37 साल तक उम्र मिल जाएगी। यहाँ पे 5 साल की छूट दी गई है। तो यहाँ पे आपको 37 साल तक उम्र मिल जाएगी और यहाँ पे आप जितनी मर्जी बार एग्जाम दे सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर हम बात करते हैं ओबीसी की। तो यहाँ पे ओबीसी को जो एज लिमिट दी गई है वो है 21 से 35 साल। और यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं ओबीसी वाले उनको 9 बार अटेम्प्ट दिया गया है, यानी 9 बार इसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम पढ़ाई के बारे में बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे सबसे पहले आप 12वीं पास होने चाहिए किसी भी एक स्ट्रीम से, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि साइंस से ही करना है आपको या कॉमर्स से करना है, आप आर्ट साइड से भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको ग्रेजुएट होना है किसी भी विश्वविद्यालय से जो मान्यता प्राप्त हो। फिर यूपीएससी एग्ज़ाम अप्लाई करने के बाद इसके अंदर भी 3 स्टेज होती हैं। इसके अंदर 3 एग्ज़ाम होते हैं। तो सबसे पहला होता है प्रीलिमिनरी, जिसको हम प्राइमरी एग्ज़ाम कहते हैं। फिर होता है मेन एग्ज़ाम और एक होता है लास्ट में इंटरव्यू। हमने इसे भी एग्ज़ाम का नाम दिया है क्योंकि ये भी एक एग्ज़ाम की तरह होता है। तो प्राइमरी एग्ज़ाम जिसे हम प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम कहते हैं, तो यहाँ पे इसके 2 पेपर होते हैं जो कि दोनों 200 नंबर के होते हैं। और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको टिक मार्क करना होगा 4 ऑप्शन में से एक को। इस राउंड को क्लियर करने के बाद ही आप नेक्स्ट राउंड में जा पाएंगे। फिर आती है मेन एग्ज़ाम की बारी। तो मेन एग्ज़ाम में आपको 9 पेपर देने होंगे जो कि बेहद ही मुश्किल होता है। यहाँ पे आपको 9 के 9 पेपर रिटर्न देने होंगे और साथ में इंटरव्यू भी देना पड़ सकता है। और यहाँ पे जो इंटरव्यू होता है वो एक ऐसा इंटरव्यू होता है जो आपने आज तक ना देखा होगा ना आप उसके बारे में सुना होगा। तो इंटरव्यू बहुत ही हार्ड होता है इसमें। इसके बाद आपका आता है मेन इंटरव्यू। एक इंटरव्यू आपका पहले तो हो जाएगा पर आपका मेन इंटरव्यू आएगा अलग, जो कि होता है बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ। तो यहाँ पे आपको 45 मिनट का समय मिलता है इंटरव्यू का। और यहाँ पे आप एक कमरे में बैठे होंगे और आपके सामने 5-6 बड़े ऑफिसर बैठे होंगे, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। और मैं आपको बता दूं ये इंटरव्यू ऐसा वैसा इंटरव्यू नहीं होता है। इसमें वो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। वो आपका आईक्यू लेवल यानी आपकी स्मार्टनेस चेक करेंगे कि आप कितने स्मार्ट हैं। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं, ये सारे एग्ज़ाम और इंटरव्यू आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको आईएएस ऑफिसर की पोस्ट मिल जाएगी। पर मैं आपको बता दूं ये इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप एक बार ठान लेते हैं तो आप इसे क्लियर जरूर कर सकते हैं और आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।